कैसे हैं आप लोग? मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 में जो प्री का एग्जाम हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ये आपका क्वेश्चन 20 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोटल 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। टोटल हम करवा देंगे, ठीक है। ये 18वां शिफ्ट है। नहीं देखे हैं बाकी शिफ्ट तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट इस वीडियो का 2023 के चैनल 2023 में जो सीजीएल का आया है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत का परिमाप इतना दिया हुआ है तो आयत की लंबाई क्या है। अब चौड़ाई जो है लंबाई से कम है, तो मान लेते हैं लंबाई जो है एक्स है, ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, कि 2 कम है, ठीक है। अब परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। आयत का परिमाप वही होता है, ठीक है कितना 68। L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 हो गया, लंबाई क्या एक्स है और चौड़ाई क्या एक्स माइनस 2 है, बराबर 68 हो गया। इसी 68 को इससे काटिए, ये 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर 34। 2 उधर चल जाएगा, 2x बराबर 36, काटिए 18। x बराबर 18, x को मान लेते लंबाई को, पूछ क्या रहा है लंबाई। अगले नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तालिका दिया गया है, 4 महाविद्यालय, 4 महाविद्यालय के नाम दिया हुआ, ठीक है। उसमें विद्यार्थी है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस और अप्लायंस है, ठीक है। तो अब बोला हुआ है उसमें विद्यार्थी कुल संख्या 2020 है, 2080 है, ठीक है, 2080, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टोटल विद्यार्थी संख्या। तो क्या बोल रहा है, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। तो मद्रास, मद्रास में अगर एक्स है, ठीक है, तो बॉम्बे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 40, 80/100, क्यों 20% कम है तो 80/100 हो जाएगा, 4/5, ये हो गया। अब क्या बोला है, तो इन दोनों महाविद्यालय में अप्लायंस विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, अप्लायंस विभाग में, इस विभाग में करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, और इन महाविद्यालय में सिविल सेवा, सिविल विभाग में, ये सिविल विभाग में विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। अब बोला कुल विद्यार्थी 2080 है, तो कुल विद्यार्थी ये लिखिए कितना है, 430, यहां निकाल लेते हैं, 430 प्लस 350 प्लस 400, इसको जोड़ दीजिए, एक्स हो गया और ये 4x/5 हो गया, बराबर कितना है 2080, ये हो गया। अब कितना हो गया, 4×4 = 800, 8×3 = 1100, 1100 हो गया, 1180, अब प्लस कितना गया, 5×4 = 9x, 9x/5 बराबर 2080। अभी 9x/5 आ गया, ठीक है। 2080 में से 1180 घटा दीजिए, 0 0 0 0 हो गया। अब ये 9 हो जाएगा 900, ठीक है। 9x/5 बराबर 900 आया, ठीक है। काटिए, ये दोनों काट दिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। मतलब ये जो जगह खाली है ना, ये दोनों मिला के 500, ठीक है। अब ये दोनों मिला के 500 है, तो मद्रास में दोनों मिला के 500 नहीं है, मतलब कहने का मतलब है मद्रास में 500 है, मद्रास में 500 है, ये मद्रास में 500 है, ठीक है। तो एक काम करते लिख देते हैं मद्रास में 500, ये 500 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब दूसरा क्या है, अर्थात 4/5 × 500, ये दोनों काट दीजिए, 100, ये 400 हो गया, ठीक है। तो ये 400 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, तो बोला कि दोनों महाविद्यालय में, दोनों महाविद्यालय आईआईटी बॉम्बे और मद्रास दोनों महाविद्यालय में अप्लायंस विभाग में, अप्लायंस विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कुल संख्या, अप्लायंस विभाग में कितना काम कर रहा है देख लीजिए, तो
और कहता है दोनों महाविद्यालय में सिविल सेवा, ये दोनों महाविद्यालय में अप्लायंस का कितना है? ये चार, इसका 400 है अप्लायंस। अप्लायंस को एपी में समझ लीजिए, ठीक है। एपी हो गया। अब ये 400 है, 400 का 32% किया गया, ठीक है। कितना, किसमें? बॉम्बे में। तो 32% हो जाएगा, 32/100 काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 हो जाएगा, ठीक है। अप्लायंस। और दूसरा मद्रास, मद्रास एम हो जाएगा। मद्रास में कितना परसेंट है? चार, इसका मद्रास में इसका 500 है टोटल, ये आपका 500 है, ठीक है। 500 में कितना आया है मद्रास? 35%। 35/100 काट दीजिए, 0 0, कितना हो जाएगा? 175, ठीक है। अब आ गया अप्लायंस। दूसरा क्या बोला है? दूसरा विभाग क्या है? सिविल। तो सिविल ऐसे है, सिविल, ठीक है। अब सिविल में, सिविल में बॉम्बे का क्या हो सकता है? सिविल में बॉम्बे का क्या हो जाएगा? बॉम्बे का है कितना? 400, ठीक है। और सिविल में प्रतिशत कितना है? सिविल में प्रतिशत 18% है, काट दीजिए। 1872, सिर्फ 72 लाया, ठीक है। और दूसरा क्या है? मद्रास एन। मद्रास में कितना हो जाएगा? मद्रास में आपका जाके हो जाएगा 400, ठीक है। ये सॉरी सॉरी, मद्रास से 500, मद्रास में 500। अब 500 का कितना लाया है? 500 का 25%, 25/100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ गया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दोनों महाविद्यालय के विभाग में अप्लायंस में, अप्लायंस विभाग में काम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों महाविद्यालय, ठीक है। मद्रास अप्लायंस का निकालिए, दोनों अप्लायंस का कितना है? 128 और प्लस 175, ठीक है। और दूसरा आता है, और दूसरा क्या? सिविल। सिविल में क्या है? 72 और प्लस 125, ये दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 8 7 13, 8 5 13, 9 1 10 और 2 1 3, 203। और इसका कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 और 7 2 9, 197, 197। ये 300 है, ये 300 है, 303 है, ठीक है। तो इधर 3 बच गया और ये 3 बच गया, 6 हो गया, तो 106 हो जाएगा। तो ये आपका 106 हो गया, समझ गए। चलिए अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। कोई भी वस्तु चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, तो तौलने वाले की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य ₹X है, बस मशीन को बदल दिया जाए तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखता है। मतलब जब खराब रहता है ना तो दिखता है। तो समान लाभ, लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कहने का मतलब है कि बोला कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है कोई वस्तु का, ठीक है। अब समान है लेकिन खराब मशीन का जिससे तोड़ा जाता है वो खराब होने के कारण प्रतिशत 15% लाभ कमा लेता है वो, ठीक है। अब बोलता क्या है? दिखता है 1000 ग्राम, दिखता है वो 1000 ग्राम, दिखती है 1000 ग्राम, समझे, लेकिन होता है 950 ग्राम ही। तो बोल रहा है कि अगर 1000 ग्राम नहीं दिखता, 1000 ग्राम देता, 950 ग्राम के बदला 1000 ग्राम दिखता, तो विक्रय मूल्य क्या होता? ये पूछ रहा है। अगर विक्रय मूल्य, अगर ये 950 ग्राम और 1000 ग्राम दोनों बराबर है, तब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए, अब देख लीजिए, 950 ग्राम है और टोटल 1000 ग्राम है, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1920, अनुपात में देख लीजिए 1920, ठीक है। अब इसका जो कीमत है क्रय मूल्य का, सीपी का, वो एक्स है, ठीक है। एक्स बोल रहा है क्रय मूल्य ₹X, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य समान से वाई है, ठीक है। लाभ जो है, लाभ, लाभ क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? 15% का है। 15% लाभ का मतलब 115/100,
23/20। ठीक है, कहने का मतलब है ये 20 है तो जो एसपी होगा विक्रय मूल्य वो 23 होगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये 4, ये आपका 400 हो जाएगा और इसको गुना करके कितना हो जाएगा? 23 गुना 19, 9 वगैरह 2, 2 18 2 20, 3 2 2 3 432, कितना हो जाएगा? 437, सॉरी 437, 437। ठीक है, अब 437 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स है। दौड़ यार, क्या क्या कभी कभी हो जाता है यार। देखिए, ये हो गया। अब ये 20 है। अब एक्स बराबर कितना आ गया? यहाँ 400 आ गया। और ये जो है वाई, वाई में क्या आ गया? 437 आ गया। ठीक है, अब इसको इससे और इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, अब कितना हो गया? 437 एक्स हो गया और बराबर 400 वाई हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य क्या माने थे? वाई माने थे एसपी। ठीक है, वाई माने थे। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 437 एक्स बटे 400, कितना हो गया? एक बार में 400 हो गया और 37 मतलब 370, तो 936, ये हो गया। अब बच गया 17 मतलब 170। ठीक है, 1700 तो 400 1600 हो गया। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये अब बेटा कितना हो गया? 370, 370 हो गया। अब 370 हो गया तो 370 में से घटा 936, तो बच गया 170। ठीक है, 370 में एक घटा दिए 360, 10 बच गया, 100 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट फिर बैठाएंगे, कितना हो जाएगा? 1000, तो कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हो जाएगा, बच गया 200, 200 बच गया तो एक 200 बच गया, 2000 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा। और ये एक्स तो है ही, इसका मतलब 1.9392 एक्स हो जाएगा। ये देखिए है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, एक्स वाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार किया। ठीक है, जिसमें एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया। तो यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4-5-3 के अनुपात में, तो एक्स को कितना राशि मिला है? एक और बताइए, एम टोटल काम जानते क्या होता है? टोटल काम, इसमें टोटल काम सबका देखिए, टोटल काम बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है टाइम, टाइम इंटू एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, अब देखा जाए टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो आप एक्स का ले लीजिए, एक्स का क्या होगा? टाइम, टाइम कितना दिन एक्स दिया? 5 दिन दिया है। इसका क्षमता कितना है? 4 है, 4 × 5 = 20 हो गया एक्स का। वाई का आ जाइए, वाई का टाइम क्या है? 7 दिन है। इसका क्षमता क्या है? 5 है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। जेड का जाइए, जेड का जो है टाइम क्या है? जेड का टाइम 10 दिन है, इसका क्षमता क्या है? 3 है, तो 30 हो जाएगा। 30 हो गया। जो इंसान जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब बोला एक्स को, एक्स को कितना काम किया भाई? 20 काम किया। कितना काम है टोटल? 30 और 50 हो गया, 50, 50 30 80 5 85, 85 काम में 20 काम एक्स करता है। अब 85 काम का जो कीमत है वो कितना रुपया दिया हुआ है? 3400 है। ठीक है, तो कितना? 8 8 8 के 32 और 5 × 5 = 20, मतलब कहने का मतलब है ये 4 गुना कट जाएगा, कट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और ये 2 बल 800, मतलब कितना मिलेगा? एक्स को 800 रुपये मिलेगा। अगले नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर है। यदि यदि कोण थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मान लिए, क्या बोल रहा है? कर्ण 5 है, ये 5 है, ये आधार 3 है। तो अब जानवे करते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। एल हो गया लंब, बी हो गया आधार, एच हो गया कर्ण। लंब स्क्वायर, आधार का क्या है? 3 का, तो 3 का 9 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 25 25 हो जाएगा।
एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एल बराबर 4 आ गया, ये 4 हो गया। और थीटा क्या बोला है, ये थीटा हो गया। तो बोला टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे पी। क्या होता है, पी बटे पी। तो पी का मान क्या है, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। पी बोलिए एल बोलिए, सब एक ही बात है, ठीक है। पी का मान 4 हो गया, बी का मान 3 हो गया, 4 बटे 3 होगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35%, ठीक है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अब बताइए, 210 210 नंबर लाता है, लेकिन 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। 14 नंबर जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 224। 224 वो ले आता ना तो पास कर जाता, ठीक है। उत्तीर्ण हो जाता मतलब फेल, पास हो जाता, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत 35% है, ठीक है। तो 35% है, तो 35% का जो वैल्यू है वो कितना आया है, 224 है। तो बोल रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, कोई भी प्रतिशत 100 होता है टोटल। तो 100% बराबर क्या होता है, 224 बटे 35 गुना 100। 5 से खिलाइए 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको खिलाएंगे, कितना होने खाएगा, 7 या 21 3 हो गया, एक बच गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 7 दूनी 14, तो 32 दूनी 64, जीरो, 640। 640 नंबर लाता, उसका अधिकतम अंक था। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, 28 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 19.2 है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की लंबाई क्या है। बोला है कि 28 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई होता है किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसका परछाई जो होगा, ठीक है, मतलब अगर त्रिभुज मान लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर ये लंबाई है, ठीक है, इसका जो परछाई बनेगा नीचे बनेगा, ठीक है। वही बारे में बताया जा रहा है कि 28 अगर ऊंचाई है तो उसका परछाई 19.2 आता है। तो बोल रहा है कि अगर परछाई मतलब ऊंचाई 52.5 रहता, तो परछाई क्या है, ये पूछ रहा है। देखिए काट के, 7 से, 7 चौके 28, 7 में कटा, 7 7 49, ठीक है, और 7 5 35, ये आया। कहने का मतलब ये हो गया। तो देखिए ये हो गया, तो ये देखिए कट गया 7 से। अब इसको देखिए ई इसका कितना गुना है, कितना गुना होगा, 4 चौक 16, कितना गुना है देखिए तो, 19.2/4, 4 0 40, ठीक है। 4 से काटिए 10 हो गया, 4 से काटिए 4 चौक 16, ठीक है, 3 बच गया 48, 4.8 गुना, ठीक है। 4.8 गुना है, ठीक है इसका। जब इसका ये 4.8 गुना है, ठीक है, तो इसका भी 4.8 गुना होगा ये, तो गुना कर दीजिए। अब बताइए 7/5 गुना करने में ज्यादा परेशानी लग रहा है, तो 7/7.5 को आप 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 48/10 हो जाएगा, 5 बढ़ाइएगा तो काटिए, ये 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया, 24 गुना 15, तो 24 गुना 10 हो गया, जाके आपका जाके 100 400 240 प्लस 120, 360, और 360/10 कट गया 36, तो ये 36 हो जाएगा। तो अभी आपका 36 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2,000 रुपया है, जिन्हें वो बेचना चाहता है। उस पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, क्रय मूल्य हमेशा लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। इस सूत्र इतना खतरनाक है ना ये बात, नियम, कि बहुत जगह काम करता है। लाभ हानि बहुत क्वेश्चन पे काम करता है, ठीक है। लाभ हानि जो लगेगा वो क्रय मूल्य पे होगा, और छूट और बट्टा क्या होगा, अंकित मूल्य पे होगा, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब इस पर लाभ हानि होता है, तो लाभ क्या है, 20% लाभ 120/100 हो जाएगा, ठीक है।
अब मान लेते हैं कोई अंकित मूल है, ठीक है, अंकित मूल है, और उस पर वो अंकित मूल में क्या होगा, 20% का छूट, छूट मतलब 80/100, 100 काट दिए, 40 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में काटे, ठीक है, इसको काटिए कितना होगा, ये 10 बार, 10 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, एक्स बराबर 3,000 हो जाएगा, एक्स बराबर 3, एक्स क्या माने थे आप, अंकित मूल माने थे, अभी पूछ रहा है तो 3,000 रुपये अंकित मूल, 3,000, अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, एक मोटर कार की चाल और एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा के चाल का अनुपात 31:6 है, ठीक है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। तो मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय क्या है, ये बोल रहा है कि मोटर बोट की चाल जो है और धारा की चाल जो है 31.6 है, 31:6 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलना है, तो पहले देख लीजिए धारा के अनुदिश दूरी कितना कितना दूरी चला, धारा के अनुदिश, धारा का अनुदिश जो है दूरी, दूरी रहा होता है चाल गुना समय, ठीक है। अब चाल गुना समय होता है, तो चाल आपका क्या है, धारा के अनुदिश चाल जानते क्या होता है, धारा के अनुदिश चाल होता है, यहां लिख देते हैं, धारा के अनुदिश, अनुदिश चाल, अनुदिश चाल होता है मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बोलिए नाव की चाल एक ही बात है, मोटर बोट की चाल प्लस धारा की चाल, अनुदिश में होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर प्रतिकूल रहेगा मतलब उल्टा दिशा, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, विपरीत चाल निकालना है, तो बस क्वेश्चन ही रहेगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका खतरनाक सूत्र है, यही 2 सूत्र पे तो 40 सूत्र पे तो ये पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला चाल, तो चाल अनुदिश निकाल रहे हैं, तो चाल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये आपका दोनों को जोड़ दीजिए, 31:6 हो गया, गुना सब टाइम, टाइम क्या, 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट को 10/6 कर दीजिए, 10/6 क्यों कर दिए, क्योंकि घंटा बदल दिए, ठीक है, मिनट को काटिए, ये कट गया। अब क्या हो गया, 31 अच्छे 37, 37 गुना 24 एक 25, 25/6 ये आया, अब 25/6 आया, ठीक है। अब गुना कीजिए, एक काम कीजिए, अब गुना कीजिए, जो 37 गुना 25, 7×5 = 25 के 5 बाकी 3, ठीक है, 5×3 = 15, 3 = 18, 14.5 1 7, 5 2 9, 925, 925/6, आज जो दूरी आया है वो क्या आया है, किलोमीटर में आया है, ठीक है। अब बोला है कि इतना तो निकाल दिए, अब बोला है कि इतना दूरी अनुदिश चला, धारा की दिशा में इतना दूरी चला, ठीक है। अब बोल रहा है कि मोटर बोट द्वारा, मोटर बोट द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब पहले इधर से ऐसे चला, इस दूसरा में चला, बोल रहा है अब उल्टा चलना है, मतलब प्रारंभिक बिंदु पे आना, जब उल्टा चलेगा तो आपको बोले धारा के विपरीत चाल क्या है, ये है। अब आपको समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना, जाने समय दूरी कितना था, 925/6, चाल क्या हो जाएगा, अब विपरीत जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल, तो आपको चाल में घटाव हो जाएगा, घटेगा, प्रतिकूल में टाइम निकालना है, घटेगा तो घटाइए, 31 में से 6 चल गया, कितना हो गया, 25, 25 हो गया, 31 में 6 गया 25, 25 से काटने की कोशिश कीजिए,
25 3 75, 3 बार में। ठीक है, तो 92 में से 75 गया, 7 से 175। कहने का मतलब इसे काटे कितना होने का रहेगा जानते हैं? 25 3 75 और 175 बचा, तो 7 बार में 37/6, 37/6 क्या हो जाएगा? 1036, 6.1/6। अब 6.1/6 का मतलब क्या हो गया? इसको गुना कर दीजिए 7 से मिनट में लाने के लिए, 10 हो गया, मतलब 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, शांत जल में नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, और धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटा अधिक है। तो दूरी निकालें। अभी बताइए धारा के अनुदिश, अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे? धारा के अनुदिश चाल निकाले थे। धारा के अनुदिश चाल क्या था? मोटर बोट की चाल था, मतलब नाव की चाल, मोटर बोट की चाल बोले, नाव की चाल बोले, कुछ बोले। नाव की चाल था, नाव की चाल हो गया, अब प्लस धारा की चाल, ये था अनुदिश में। ठीक है, तो कितना नाव की चाल क्या है? 45 है, और धारा की चाल क्या है? धारा बढ़ रही कितना से? 15 किलोमीटर से, 60 हो जाएगा, 60 हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अनुदिश हो गया। अगर धारा के प्रतिकूल, अनुदिश या विपरीत, प्रतिकूल बोलिए, विपरीत बोलिए, कुछ भी बोलिए, माइनस हो जाता है, तो 45 माइनस 15, 30, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या बोल रहा है कि 9 घंटा लगता है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, अब दूरी तो पता नहीं चल रहा है, मान लेते हैं डी रहने दीजिए, डी हो गया। अब बोल रहा है कि विपरीत धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है, धारा के लगने वाले समय से 9 घंटा अधिक है, तो विपरीत दिशा क्या है? ये 30 हो जाएगा, अब माइनस, ये डी बटे 60 हो जाएगा, ये दोनों का जो अंतर होगा वो 9 घंटा, ये दोनों से 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 डी हो गया, ये डी हो गया बराबर 9 हो गया। ठीक है, डी बराबर 60 बराबर 9, डी बराबर 9 छुके 54, 540, और डी मतलब दूरी है, किलोमीटर में आता है दूरी, ये किलोमीटर में हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 है, माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6,000 रुपया है, पिता और उसके पुत्रों की औसत मासिक आय 10,000 है। पिता की मासिक आय क्या? एक बार जान लीजिए, पिता फादर, फादर प्लस मदर, अब कुल योग देखना होगा, औसत दिया हुआ है तो 5,000 गुना 2 बराबर 10,000 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? माता, मदर प्लस बेटा सन, इसका औसत मासिक आय क्या है? 6,000, तो 6,000 गुना 2 कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब क्या हो रहा? पिता फादर प्लस बेटा सन का औसत मासिक आय 10,000, तो 10,000 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 20,000 हो गया। ये हो गया। अब गौर करने के बाद इसमें देखिए दो दो फादर है, इसमें दो दो दिखा रहा है फादर, दो दो मदर, दो दो सन है। ठीक है, तो दो कॉमन ले लीजिए, फादर हो गया, मदर हो गया और सन हो गया। ठीक है, का कुल योग कितना हो जाएगा? देखिए 20,000 10 30,000 और 12,000 42,000, इसको 2 से काट दीजिए, तो फादर मदर और सन तो कितना हो गया? 21,000। तीनों का जो वेतन है मिला के 21,000 है। ठीक है, अब तीनों का वेतन मिला के 21,000 है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट के अनुसार, पहला क्या बोल रहा है? पिता और माता का 10,000 है, तीनों का मिला के 21,000 है, तो सन मतलब बेटा कितना होगा? 11,000 होगा, 11,000। ठीक है, अब बताइए इसके दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अब माता और बेटा का मिला के 12,000 है। ठीक है, 12,000 है, और तो पिता का कितना हो जाएगा? फादर
फादर का 9,000 हो गया, 12 9 21 होता है। अब आ गया क्या? अब इसमें देखिए पिता और पिता और सन का वेतन मिला के 20,000 है, तो माता का कितना हो जाएगा? एक 1,000 हो जाएगा, क्यों टोटल मिला के 21,000 है। तो ये पूछ रहा है कि पिता की मासिक आय क्या है? पिता का मासिक आय 9,000 हो गया, तीनों का आय निकाल दिए थे। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या बोला, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः भी 200%, 300% और 300% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल आयतन की तुलना में घनाभ, मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि बतावे। ठीक है, एक है, ठीक है, दो है, फिर तीन है। एक काम कीजिए, अब इसको 100 मान लीजिए, इसको 200 मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए। ठीक है, अब 100 में 200% वृद्धि हुआ है, प्लस 200% है। ठीक है, तो वृद्धि 200% क्या होगा? 100 गुना वृद्धि 300 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके हो गया। ये 200 दिया हुआ है, इसमें वृद्धि क्या हुआ है? 300%, 300% वृद्धि मतलब 400 बटे 100 हो जाएगा। इसमें देखिए, अब इसमें क्या है? 300 दिया हुआ है, अब इसमें इसमें वृद्धि कितना हुआ? 300% है, 300%। इसमें भी है 300%। वृद्धि कितना हो जाएगा? 300, 3 1 400 हो जाएगा, 400 बटे 100। काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 300 हो गया। ठीक है, ये 4 दूनी 800 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 3 1200 हो गया। ठीक है, अब बोला कि मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन कितना वृद्धि हुआ। मूल आयतन क्या हो जाएगा? आयतन मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप 0 0 हटा दिए, एक 100 जो लिखे थे उसको हटा दिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, अगर एक 100 को हटा दिया जाए अनुपात में। अब बताइए आयतन, आयतन नहीं होता, आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। एल का मान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 6 हो गया। आयतन, पहला आयतन, मूल आयतन 6 हो गया। अब नया आयतन, नया आयतन क्या हो जाएगा? एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया? 12 96, 96 गुना 3 कितना हो गया? 34 18, बाकी रहा 1, 9 9 27 1 28, 288। ठीक है, अब 6 से, अब देखिए, था 6, हो गया 288, तो कितना गुना हुआ बताइए? पहले 6 था, हो गया 288, भाग गुना करेंगे, देख लीजिए, 288 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 चौके 24। ठीक है, 4 बच गया, हो गया 48, 8 बार में 48, 8 48, 48 48, 6 चौके 24, 4 बच गया, हो गया 48, 48 गुना होना चाहिए, तो लगभग में आ रहा है 47 गुना है, तो क्या होगा? गुना ठीक लिखे ना, देखिए 92 96, नोटिस छोड़िए 18 में अकेले, नोट 27 28। ठीक है, अरे तुलना बोल रहा है, देख लीजिए तुलना बोल रहा है ना, तुलना मतलब कम करने बोल रहा है ना, तो 48% है, तो तुलना इसमें एक था, 48 से तुलना एक किया तो 47 से होगा, तुलना बोल रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास बता दें। एक ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, बोला वृत्त के केंद्र से इतना सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा है मान लेते हैं, केंद्र से गिरा जीवा। एक बात याद रखिएगा, अगर वृत्त में जीवा पर लंब से जैसे केंद्र से गिरेगा 90 डिग्री होगा, और इसको दो बराबर भागे मार देगा। इस सूत्र है, मतलब कहने को मतलब पर में वो है। ठीक है, क्या बोला इसको? रूल है, रूल है। ठीक है, बराबर भाग में मार देगा, नहीं तो बराबर भाग में मार देगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से इतना सेंटीमीटर लंबी जीवा, इतना सेंटीमीटर लंबी जीवा मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है जीवा की। ठीक है,
अब 40 सेंटीमीटर मतलब ये 20 होगा, ये 20 होगा। ठीक है, हो गया। अब हो रहा है 15 पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। इसका जो लंब आया वो 15 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, बड़ा एक वृत्त का व्यास निकाले तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा तो देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय पे आ जा रहा है। ये आपका ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। हो गया। अब कर्ण बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल मतलब लंबा, लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बराबर एल स्क्वायर। एल 15 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 225, अब प्लस 400, 625। अब एच बराबर क्या होगा? इसका रूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो त्रिज्या जो आया वो 25 आ गया। ठीक है, त्रिज्या 25 आ गया। अब बना व्यास। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 25 दूनी 50। एक्स प्लस 1/x बराबर 3√2 है, तो इसका मान निकालने बोला था। एक्स पे पावर 8 माइनस एक्स पे पावर 8। एक बात बताइए, एक्स पे पावर 8 माइनस एक्स पे पावर 1/8, ये लिखा हुआ है, इसको मैं इसे लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 4 पे होल स्क्वायर माइनस एक्स एक्स पे पावर 4 पे इस पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब बताइए इसके अब सूत्र क्या होता है? ये ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसको देखिए, ये एक्स पे पावर 4 एक बटे एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बताइए, एक्स पे पावर 4 ये हो गया, उसी प्रकार इसको भी उसी तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो माइनस आएगा उसको हम एक्स प्लस 1/x लिखेंगे, इसका एक्स माइनस 1/x लिखेंगे, इतना लिखेंगे। कहने का मतलब अगर हम इसको निकालना है, इसका निकालना, तो इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आप निकालिए मान, क्या है? एक्स प्लस 1/x बराबर ये दिया हुआ है। आप दोनों इधर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स 1/x कट जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये तो उधर दो उधर चल जाएगा, 16 हो जाएगा, दो उधर चल जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसका स्क्वायर कर दिए तो ये होगा, इसका स्क्वायर कर दियो, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसका 16 का स्क्वायर किए 256 होगा, 256 को घटाएगा 2 में तो 254 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिए। अब बताइए, अब ये प्लस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस बनाना है, तो एक बात बताइए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर 16 आया है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बटे, क्या हो जाता है कभी कभी, एक्स प्लस, इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1/x पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर ये होता है। अब अंदर प्लस 2 भी हो जाता है, लेकिन बाहर में माइनस कर दिए 2, बात बराबर हो जाएगा, बराबर 16। ठीक है, एक्स एक्स प्लस 1/x पे होल स्क्वायर बराबर क्या? 16 तो 18 हो जाएगा। अब एक्स आपको प्लस तो दिया हो, माइनस में लाना हो ना, तो माइनस में लाने के लिए आपको एक काम कीजिए, प्लस तो क्वेश्चन ही में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन, अब देखिए माइनस में भी लाना है, देखिए सूत्र। ठीक है, माइनस में लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस इस पे होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अंदर -2 भी होता है, अंदर माइनस है, बाहर में प्लस कर दीजिए, बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, इस पे होल स्क्वायर बराबर 14 हो जाएगा, इसका स्क्वायर उड़ाएंगे तो इतना बराबर √14 हो जाएगा। ये आया √14 आया। ठीक है, अब √14 आया है, तो अब देखिए क्या करना होगा, ये 16 स्क्वायर किए, माइनस माइनस था प्लस, हाँ 14 है। ठीक है, अब सूत्र जो है बैठा दीजिए मान, बैठाइए मान,
एक्स से पावर फोर, एक्स से पावर फोर का मान क्या आया है? 254, 254 हो जाएगा, ठीक है। गुना एक्स स्क्वायर एक बटे एक्स स्क्वायर क्या आया है? ये देखिए 16, 16, ठीक है। एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान क्या आया है? तो क्वेश्चन भी है 3 रूट 2, 3 रूट 2 गुना, ठीक है। अब देखिए कहता है, अब क्या है? √14, √14 को √2 और √7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जोड़िए, गुना कीजिए, कितना हो गया? मतलब √2 मिलकर 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 गुना 16, 1696 हो जाएगा, मतलब 254 गुना 1696 हो जाएगा। 24 के 4 × 2, 125 2 32 2 × 3, 0 12 3 12 ठीक है। 936 2 × 3, 45 48 4, और 9 8 18 4 22, 4 8 3 4 1, 143 84, 143 84 आया, ठीक है। 143 84 कैसे आएगा? ये भी तो 2 आएगा। 243 84 आया, 243 84 आया, ठीक है। अब देखिए √2 तो √2 कट गया, ठीक है। लेकिन √7 तो बचा हुआ है, √7 हो जाएगा ये। क्या है? 24 384, 24 384 √7, 24 384 √7 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। हुआ है, निम्न पाए चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता, ठीक है। ये उपस्थित है 1800, जिसमें 800 उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। तो बोला सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है? सेक्शन ई में, सेक्शन ई है, ठीक है, उपस्थित छात्र तो 18%, तो 1800 है। अब 1800 में कितना प्रतिशत लाया है? डिग्री दिया हुआ है, सब में डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, 360 डिग्री बराबर 100% होता है, क्योंकि पूरा है तो ये 360 डिग्री है, ठीक है। 100% के रूप में तो 100% ही होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सेक्शन ई, सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, उपस्थित छात्र, ठीक है। ई का क्या है? 58, ये लिखा हुआ है 58, 58 डिग्री, ठीक है। एक 360 बराबर 100% है, ठीक है। तो 58 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 100/360 गुना 58, ये कट गया, ये 18 हो गया, 18 36, आइए 29 दूनी 58 हो गया। अब ये हो गया, तो 29 मतलब 290, 290 आया है। अब बटे 18, बटे 18 कितना हो जाएगा? एक बार में 18, एक उतर गया 11, 110, ठीक है। 18 से 108, 2 बच गया, पॉइंट 20 हो गया, एक बार में 18 2, मतलब 16.1, ठीक है, प्रतिशत आया, ठीक है। ये आ गया 16 क्या है? cos 41/sin 49 और प्लस sin 51/cos 39। एक बात जान लीजिए, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उल्टा का मतलब है साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा हो रहा है, तो cos भी अगर 90 - थीटा होता है तो साइन थीटा बदल जाएगा, ठीक है। अब बताइए कौन सा लिखा हुआ है? 90 - 49 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 49 गया तो 41 बचा, ठीक है, बटे साइन हो गया, sin 49 प्लस साइन जो है 90 - 39 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 39 चलेगा तो 51 बचेगा, तो 51 तो हो ही रहा है, बटे कॉस 39 हो गया। अब साइन cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? वो क्या पता है? cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन लिख दीजिए, और थीटा का स्थान पे क्या है? 49 लिख दीजिए, अब बटे साइन 49 हो गया, प्लस साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, तो cos लिख दीजिए, थीटा का स्थान पे क्या है? 39 है, cos लिख दिए, थीटा का स्थान पे क्या है? 39 है, 39 लिख दीजिए, cos 39 नीचे भी आ रहा है, ये दोनों काट दीजिए, एक एक दो, दो
अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, मतलब पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, ठीक है, कुछ भी पीने के लिए, ठीक है। तो ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बताइए 10 किलोमीटर में वो 5 मिनट ही रुकता है, तो 84 किलोमीटर के लिए कितना मिनट रुकेगा, इसलिए देख लीजिए। अब 10 किलोमीटर पे 84 किलोमीटर में 10 बार रुकेगा, क्योंकि एक बार 10 किलोमीटर रुकता है, तो 8 बार रुकेगा, 8 बार रुकेगा ना। और एक बार में वो 5 मिनट रुकता है, तो 8 पंचे 40 मिनट तो रुक जाता है कहीं पे भी पानी पीने के लिए। समझ गए, पूरा यात्रा में 40 मिनट वो पानी पीने के लिए रुकता है। अब टाइम निकालिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। दूरी क्या है, 84 किलोमीटर, ठीक है। चाल क्या है, 36, काटिए, कितना हो जाएगा, 18, और ये 42, 9, 21, 3 तिया 9, 3 7 21, 60/3, ये हो गया। अब मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 40/60, ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 4/6 हो गया, तो ये 6 लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, +4, 18/6, छोटी 18, 3। अब घंटा में बदले थे 60/60 करके, बटे 60 करके घंटा में बदले थे, तो 3 घंटा हो गया। 3 घंटा का मतलब 180 मिनट। चलिए देखते हैं अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम घटाइए, कितना हो गया, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, 7.8 और 4.6, 814, और 11 12.4, 12.5 में से 12.4 चल गया, तो क्या बच गया, एक, एक हो गया। क्या हो रहा है यार, एक हो गया, अब पॉइंट, ये हो गया। अब बताइए, अब क्या है, 5 माइनस ये आया, ठीक है। अब माइनस 0.1, ठीक है। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 का -5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 1.5, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आ गया, -1.5 आया, ठीक है। अब देखिए जीरो ये आया, माइनस में है, ठीक है, और ये माइनस में क्वेश्चन ही पहले से है, ये आ गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। प्लस हो गया तो प्लस कितना होगा, 1.58 हो जाएगा, 1.58, ये हो जाएगा, ये आपका हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये देखिए। अब x माइनस 1/x बराबर आपका 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए, स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, अब प्लस माइनस बराबर 36, क्योंकि माइनस तो ए एक्स और 1/x कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 और 2 38 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पे होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा, लेकिन अंदर माइनस +2a भी रहता है, +2a भी अंदर होता है, तो बाहर में माइनस कर दीजिए, 38 हो गया। इसको जोड़िए, कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया बराबर 38 तो 40 हो गया, ठीक है। अब 40 हो गया, तो x प्लस 1/x, इसको √40 कर दिए, √40 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बार निकलेगा, 2 दूनी 4, 2 और 10 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 × 10 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान बैठा दीजिए, इसका इसके बदला लिख दीजिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, कौन सूत्र पे होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी सूत्र पे बैठेगा, ठीक है। अब x प्लस 1/x का मान क्या आया है,
देखिए ये 2√6 x-1/x, इसका क्वेश्चन में भी है 6, 6×12 हो जाएगा 12√6। हाँ, और 12√10 ना है, देखिए 2√10 हो गया ये गुना, और इसका मान 6 है, 0×12 12√10, ये 12√10। अगले नंबर ये देखिए, बोला है कि कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। 33 से जो भी संख्या विभाज्य होगा वह 3 और 11 दोनों से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होने का क्या नियम है भाई? कुल संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका कुल संख्या जोड़ लीजिए, कुल संख्या जोड़ के देखिए पहले कितना हो गया। 5×3 = 8, 8×8 = 16, 16 × 6 16×5 = 21, ये 21 हो गया। अब इसको जोड़िए, 6×3 = 9, 9×5 = 14, 14 × 26 = 22, ये हो गया। इसको जोड़िए, 4×3 = 7, 7 और 9×7 = 16, 16×3 = 19, 19 × 6 = 25, 25 हो गया। अब इसको जोड़िए, 5×2 = 10, 13, 13×7 = 21, 13×8 = 21, 21। अब देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम है तो इसका कुल संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये हो रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये हो रहा है। अब या ई होगा या ई होगा, ये पूछ रहा है। एक नंबर होगा या 4 नंबर होगा, ये पूछ रहा है। अब देखना होगा हमको 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य संख्या क्या है? 35 से 08 है, ठीक है, 35 508, ठीक है। अब दूसरा क्या है? 35 580, ये है। अब 11 से विभाज्य का नियम है, इसका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। अब अंतर क्या होता है भाई? एक संख्या छोड़ के एक संख्या, एक संख्या छोड़ के एक संख्या। अब कितना हो गया देखिए, 8×3 = 8, 5×3 = 8, 8×8 = 16, 16 में से 5 गया 11, 11 हो गया अंतर। इसको इसका एक संख्या छोड़ के एक संख्या, 5×3 = 8 हो गया। और ये देखिए, ये दोनों को जोड़िए, 8×5 = 13 हो गया। इसका अंतर -5 आया। आपको हम क्या बोले थे? जिसका अंतर 0 या 11 होगा, इसका अंतर 0 11 आ रहा है। 11 किसका आ रहा है? पहला वाला का, तो पहला आंसर है। समझ गए? अगले नंबर, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और बी सी समांतर है, ठीक है। जहां डी जो है ए और बी पर एक बिंदु है, और ई जो है ए सी पर एक बिंदु है। यदि डी ई ए बी सी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तो डी बी अनुपात ए बी का किसके बराबर होगा? त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब बोल रहा है कि डी ई ए बी, डी डी और ई। बोल रहा है कि डी जो है ए बी पर एक बिंदु है, ए बी पर एक बिंदु है डी। अब बोल रहा है ई जो ए सी पर एक बिंदु ई है, ठीक है। अब बोल रहा है समांतर है, ये दोनों एक दूसरे का समांतर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी ई जो है, डी ई जो है, ये भुजा, ये लाइन जो आया है, ये त्रिभुज ए बी सी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देती है, मतलब इसका बराबर क्षेत्रफल क्षेत्रफल भाग में बांट देती है। मतलब इसका क्षेत्रफल 1 है तो ये भी क्षेत्रफल 1 होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डी बी, इसका मान और ए बी पूरा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब इस भुजा का मान ये त्रिभुज 1 है, ठीक है, तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होगा, एक एक मिलकर 2 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। जब ऊपर वाला 1 है तो पूरा 2 होगा, ठीक है। त्रिभुज में क्षेत्रफल में क्या होता है? त्रिभुज क्या? ए डी ई क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका ए डी भुजा हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब बताइए ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 हो गया, ठीक है। अब बोला ए बी सी, ए बी सी मतलब पूरा त्रिभुज हो गया, यहां से यहां तक पूरा हो गया। अब पूरा का क्षेत्रफल क्या दिया है? एक एक मिलकर 2 हो गया, 2 हो गया। अब ए पी, ए डी, ठीक है। अब इसको, अब ए डी क्या है? ए डी के बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर आपका 1 आया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। चलिए एक्स क्यों मानेगा, आपको हम देखो क्वेश्चन में दिखा देते हैं। देखिए ए डी स्क्वायर हो गया, अरे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा
ए डी का होल स्क्वायर और बटे ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर स्क्वायर उस पार चल जाता है तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर उस पार चल जाता है तो ये स्क्वायर बदल जाएगा, एक बटे दो, बाहर निकालिएगा तो एक बटे रूट दो होगा। ठीक है, अब ए बी कहने का मतलब ये दो, जब ये दो है, पूरा दो है तो ये भी तो ए भी दो होगा, ये पूरा भी तो दो होगा, इधर भी तो दो होगा, ये भी तो एक होगा ए डी, इसलिए हम लिए। ठीक है, ए डी ले लिए, ये आपका एक होगा, ये एक। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी बी और ए बी, आप बताइए त्रिभुज अगर बनाया जाए तो ऐसे त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया इस तरह का, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए डी एक है और ए बी, ये पूरा का मान, ये पूरा का जो मान है, पूरा का मान √2 है। ए बी बोलिए ए सी बोलिए, दोनों बराबर ही दिया हुआ है ना। ठीक है, ये पूरा मान √2 है। ठीक है, और इसका मान एक है, ए डी इसका मान एक है, ये इसका पूरा का मान √2 है और इसका मान एक है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता दूं, देखिए इसको मिटा के हम आपको इधर एक त्रिभुज बनाते हैं ताकि साफ साफ दिखेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज बना, ये था ए बी सी, ये हो गया, ये डी ई हो गया। ठीक है, अब पूरा ए बी बराबर √2 है, ये पूरा √2 है। ठीक है, यहां से आएगा। ठीक है, और दिया हुआ है ए डी मतलब ये वाला पार्ट एक है, ये एक है। ठीक है, तो जब ये एक है तो डी भी क्या हो जाएगा, ये √2 माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि पूरा में से आधा ये एक घटा दिए, ठीक, डी भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है डी बी अनुपात ए बी, डी बी का डी बी अनुपात ए बी देख लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √2 है, ए बी बराबर √2 आया है, देख लीजिए √2 - 1 हो गया ये वाला। ठीक है, और √2 ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट खाली कर देता है। मतलब दो को भरने वाला पाइप है, ए बी जो है वो भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, बोला तीनों को अगर खोल देंगे, खाली करने वाला भी भरने वाला भी खोल देंगे तो समय कितना लगेगा भरने में। ए जो है भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। खाली करने वाला मैसेज निशान करते हैं मेहनत से। ठीक है, ये इसको 12 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है और इसको कितना 36 मिनट लगता है। ये तीनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम 36 देगा और 36 जो है कितना यूनिट है, यूनिट में आया। इसका एलसीएम मतलब उसका क्षमता जो है, जो टंकी अगर 36 यूनिट टंकी भर देगा ना तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, ये बोला। तो बात है 36 18 36 36 का 36, मतलब ए जो है टोटल 36 का यूनिट में टंकी भर जाएगा। ए जो है एक मिनट में 3 यूनिट भरता है और बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, लेकिन सी जो है 1 मिनट में 1 मिनट खाली कर देता है। अगर देखा जाए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, 1 मिनट में कितना भराएगा देखिए, तो 3 2 5 भराएगा, ये खाली हो जाएगा। क्या मतलब 1 मिनट में, अब देख लीजिए यहाँ टाइम देख लीजिए, यहाँ टाइम हो जाएगा और यहाँ वर्क और यूनिट हो जाएगा। 1 मिनट में कितना भरा है, 4 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट भरता है लेकिन इसी होने 1 मिनट खाली कर देता है। ठीक है, अब आपको भरना है 36 यूनिट, 36 यूनिट टंकी पूरी तरह भरता है, तो 36 पाने के लिए 9 से गुना कर दीजिए, इसको 9 से गुना कर दीजिए, 9 तो 36 9 मिनट में 36 यूनिट भर देगा, तो 9 मिनट हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, अब देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, इस सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, सूत्र ही है, याद कर लीजिए सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ये होता है, ये सूत्र ही है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, 8% के वार्षिक साधन ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाती है? राशि 30,000 है, होना कितना है 38,400। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, लाभ 4,400। लाभ 4,400 कमा रहा है। लाभ मतलब लाभ बोलिए, ब्याज बोलिए, एक ही बात है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक सूत्र निकाल दीजिए। साधन ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब टाइम। इसके बराबर कितना आ रहा है, 4400। ठीक है, अब पी मतलब मूलधन 30,000 है, आर मतलब दर 8%, समय टी रहने दीजिए, अब बटे 100 हो गया, बराबर 4400 है। कट दीजिए। अब देखिए, दो जीरो कट, दो जीरो इधर से काट दीजिए, कट गया। अब देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, और 4 का 4, 4 का 4 कट गया, तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 टी बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। टी बराबर कितना हो जाएगा, 11/6। 3 दूनी 4, 2 8, और 4 का 4, ठीक है। 3 दूनी 6, 30,000 राशि। अरे 38,000 है ना, 8,000 ना, 38,000 तो 8,400 होगा ना, 8,400 होगा। ठीक है, तो यहाँ 8,400 है, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो गया, ये 21 से काटिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 हो गया, क्या हो जाएगा, 2 टी बराबर 7, टी बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, 3.5, ये आ गया 3.5। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इधर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला बी सी बराबर 20 है, तो क्यू आर बराबर निकाले। दो त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज संगमांसम है। ठीक है, समरूप है, समरूप है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 16 है और इसका क्षेत्रफल 25 है। ठीक है, अब बोल रहा है बी सी 20 है। ठीक है, तो क्यू आर निकालना, इसका मान निकालना, इसको एक्स मान लीजिए। जब दो त्रिभुज समरूप रहे ना, तो करना क्या है, पहला का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर, जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बटे बराबर, बराबर दोनों का भुजा। तो अब बताए थे ना पिछला क्वेश्चन में, तो बीस, अब मान लेते कोई भी एक भुजा, बीसी हो गया, इसका स्क्वायर और इसका क्यू आर, जो सामने उसका सामने होता है। अगर ये भुजा लेंगे तो ये होगा। ठीक है, ये अगर भुजा लेंगे तो ये होगा, ये भुजा लेंगे तो ये होगा, ये भुजा लेंगे, ये भुजा लेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो अब ले लीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल क्या बता रहा है। अब त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर होगा, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, 16 है, और ये 25 है। अब बराबर कितना आया है, 20 आया है, और कितना आया है, और एक्स माना। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर है, एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर उड़ के इस पर आ जाएगा, रूट में 16/25 बराबर 20/x। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 4/5 बराबर 20/x, 4×5 = 20, 5×5 = 25, एक्स बराबर 25, एक्स ही माने थे इसको, तो ये 25 हो गया। तो बेटा अब क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।